Hello, good evening everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear aspirants, हम सभी लोग एक सीक्वेंशियल तरीके से बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर लिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हमने 8 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया था, जिससे आसानी से हम 1 बाय 1 टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा, यहाँ तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया है तो डेफिनेटली आप पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, है ना। बेसिक चीज़ें भी पढ़ लेंगे, जिससे हमारा किंगडम फंजाई एक बार होल रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट किंगडम फंजाई। फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। एंड अगर बात करें कि फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो ये हैं आपके AP माइकेली, ठीक है, AP माइकेली। और अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न या फिर फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो ये हैं आपके दैट इज़ EJ बटलर, ठीक है। ये दो बातें आप याद रखेंगे, AG बटलर, क्लियर। एंड जो फंजाई हैं ये कैसे होते हैं? फंजाई नॉन क्लोरोफाइट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, अब्सेंट प्लास्टिड अब्सेंट है, एंड आवेस्कुलर हैं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं ट्रेकियोफाइट्स हैं, अब्सेंट जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम अब्सेंट होता है। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स हैं, नो एम्ब्रियो, यानी कि यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, नो एम्ब्रियो। एंड इसके साथ साथ इनकी बॉडी कैसी है, थैलस, जिन्हें हम थैलोफाइट्स कहते हैं। फंजाई ये रूट, लीफ एंड स्टेम में डिवाइड नहीं होते हैं। बॉडी थैलस है एंड दे डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसके बाद अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये हेट्रोट्रॉफस होते हैं। कैसे होते हैं ये? हेट्रोट्रॉफस, क्लियर। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। जो ट्रू फंजाई हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं ट्रू फंजाई, तो ये आपके 4 क्लासेस में आते हैं, जिन्हें एलेक्सोफोलस एंड मीम्स ने क्लासीफाई किया था। तो वो आपकी 4 क्लासेस हैं, दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज, जिन्हें हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज, जिन्हें हम सैक फंजाई भी कहते हैं, एंड बैसिडियोमाइसिटीज, जिन्हें कल्व फंजाई या फिर पफ बॉल फंजाई भी कहते हैं, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिन्हें हम इम्परफेक्टाई फंजाई भी कहते हैं। तो डियर पेरेंट्स, ये इसके रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड ढेर सारी बातें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही समझ लेंगे, जिससे हमारे किंगडम फंजाई का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूनिसेलुलर सिनोसिटिक। जो फंजाई हैं इनकी बॉडी माइसीलियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। माइसीलियम जिन्हें हम हाइफी भी कहते हैं, हाइफी। तो कुछ फंजाई में ये हाइफी जो हैं ये यूनिसेलुलर होती हैं और आसेप्टेट होती हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होती हैं। और कुछ में ये मल्टी सेलुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं बट सेप्टेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है यूनिसेलुलर है और कैसा है, सिनोसिटिक। तो ध्यान से ऑप्शन पढ़ेंगे, ईस्ट, सैप्रोलेग्निया, सिनकाइट्रियम, स्लाइम मोल्ड। चलिए तो आंसर करिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ईस्ट, सैप्रोलेग्निया, सिनकाइट्रियम या फिर स्लाइम मोल्ड। जो स्लाइम मोल्ड है ये यूनिसेलुलर हैं बट ये कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। जो स्लाइम मोल्ड हैं ये यूनिसेलुलर तो हैं एंड इसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक भी हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं बट ये सिनोसिटिक नहीं होती, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। एंड जो सैप्रोलेग्निया और सिनकाइट्रियम है ये मल्टी सेलुलर हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ईस्ट। जो ईस्ट हैं ये कैसी हैं, यूनिसेलुलर हैं और सिनोसिटिक हैं एंड इनमें माइसीलियम या फिर हाइफी एब्सेंट होता है, ये विदाउट माइसीलियम होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सिनकाइट्रियम जो भी है ये भी आपका कैसा है, विदाउट माइसीलियम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोस्पोर। इनमें से कौन इंडोस्पोर नहीं है। एक्सोस्पोर एंड इंडोस्पोर दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं फंजाई में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इंडोस्पोर नहीं है। जूस्पोर, एस्कोस्पोर, वेसिडियोस्पोर, स्पोरोंजियोस्पोर। इंडोस्पोर हैं तो ये फंजाई की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। कैसे होंगे ये इंडोस्पोर। और अगर ये एक्सोजीनस होंगे तो ये बॉडी के बाहर, ये कोनेडिया में लगे हो सकते हैं, ये बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, वेसिडियोस्पोर। जो वेसिडियोस्पोर हैं ये आपके एक्सोस्पोर हैं, ठीक है। ये क्या है, इंडोस्पोर नहीं है, ये आपका कैसा है, एक्सोस्पोर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कॉजल एजेंट ऑफ ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा इज। बाजरा में ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा एक डिजीज़ है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ फंजाई, है ना। फंजाई ये फंगल डिजीज़ है। तो बताएंगे इनमें से किस फंजाई के थ्रू ये डिजीज़ होती है। सिस्टोपस कैंडिडा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सैप्रोलेग्निया। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, अपने आप से ज़रूर आंसर करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा डिजीज़ को कॉज करता है बाजरा में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, स्टैटिन अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जो स्टैटिन है ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को जो है उसका प्रोडक्शन है उसको लो करती है, कम करती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, प्रोड्यूस बाय अ फंजाई बिलोंग टू क्लास। तो स्टैटिन जो है ये क्लेबिसेप्स परप्यूरिया से ऑब्टेन की जाती है
और जो क्लेबिसेप्स परप्यूरिया है ये आपका किस क्लास से बिलोंग करता है, दैट इज़ जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, वैसिडियोमाइसिटीज। चलिए आंसर करिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एस्कोमाइसिटीज। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो स्टैटिन को ऑब्टेन करते हैं मोनस्कस परप्यूरिया से, जो कि एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। इनमें से आपको इनकरेक्ट मैच चूज़ करना है। पेनिसिलियम, क्लिस्टोथीसियम, फ्रूटिंग बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज़ तो होती हैं, वो उनके जो स्पोर्स बियर होते हैं इन्हें हम अलग अलग इनके शेप के बेसिस पर अलग अलग डिवाइड करते हैं, जैसे क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम, एपोथीसियम, एस्पोकार्प। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से मिस मैच कौन है। पेनिसिलियम, क्लिस्टोथीसियम, क्लेबिसेप्स, पेरीथेसियम, न्यूरोस्पोरा, एपोथीसियम, एस्परजिलस, एस्कोकार्प। सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है ये पेरीसेथियम से बिलोंग करता है। ठीक है, ये पेरीथीसियम से बिलोंग करता है, यानी कि ये इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है उसे हम पेरीथीसियम कहते हैं। एंड एपोथीसियम से, जो एपोथीसियम है ये फ्रूटिंग बॉडी पेजाइजा में देखने को मिलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेस्ड फंजाई इनटू किंगडम माइसिटी। किंगडम माइसिटी ने जो फंजाई को किसने प्लेस किया था, एनस्वॉर्थ ने, आर.एच. व्हिटेकर ने, मार्टिन एंड कुक ने, या फिर एलेक्सोपोलस एंड मीम्स ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एलेक्सोपोलस एंड मीम्स ने फंजाई को किंगडम माइसिटी में प्लेस किया था और इन्होंने 3 डिवीजन्स में एंड 8 सब डिवीजन्स में एंड 12 क्लासेस में इसे डिवाइड किया था। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाइफल ट्रैप्स नेर्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। हाइफी के बारे में पढ़ा था आपने। जो फंजाई की बॉडी में जो हाइफी प्रेजेंट हैं, इनका जो हाइफी का अरेंजमेंट है या फंक्शन है उसके बेसिस पर ये अलग अलग तरीके की देखने को मिली थी, है ना। तो एक टाइप की थी हाइफी जिसे हाइफल ट्रैप्स या नेर्स कहते हैं। तो ये हमें किन फंजाई में देखने को मिलती हैं। तो हाइफल ट्रैप्सी जो होती हैं ये हाइफी स्टिकी होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, ये हाइफी स्टिकी एंड लूप लाइक होती हैं, जिससे ये अपने प्रे पर अटैक कर सकें। ठीक है, इन हाइफी के थ्रू ये क्या करती हैं, प्रे को कैप्चर कर लेती हैं, जैसे निमेटोड्स, प्रोटोजोवंस, रोटीफर्स, इनको अपनी हाइफी के अंदर जो है ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, तो ऐसी हाइफी हमें किस टाइप के फंजाई में देखने को मिलती हैं, पैरासिटिक फंजाई, प्रीडेशियस फंजाई, एक्वाटिक फंजाई, या फिर सैप्रोफिटिक फंजाई। चलिए आंसर करिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, प्रीडेशियस फंजाई, जिसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे डेक्टाइलेला जो फंजाई है ये आपका एक प्रीडेशियस फंजाई है। ठीक है, डेक्टाइलेला फंजाई जो है ये आपका प्रीडेशियस फंजाई है। इसके पास हाइफल ट्रैप्स प्रेजेंट होते हैं या इन्हें हम नेरिस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच
इज़ इनकरेक्ट। इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट कौन मैच है? सिट्रिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं एस्परजिलस गैलोमाइसिस से, कोजिक एसिड एस्परजिलस ओराइजी से ऑब्टेन करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड पेनिसिलियम परप्यूरोजेनम से ऑब्टेन करते हैं, या फिर गैलिक एसिड को पेनिसिलियम ग्लूकम से ऑब्टेन करते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा मैच है। जो सिट्रिक एसिड है इसको एस्परजिलस नाइग्रम से ऑब्टेन करते हैं, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर स्पीसीज से ऑब्टेन करते हैं। तो यही आपका क्या है? इनकरेक्ट मैच है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड को हम एस्परजिलस नाइगर से ऑब्टेन करते हैं। एंड जो सिट्रिक एसिड है इसको हम सॉफ्ट ड्रिंकिंग एंड मेडिकल के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। और ये आपके तीनों करेक्ट मैच हैं। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंजाई का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन जो आपके एसिड हैं, जो ये केमिकल्स हैं, इनके नेम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, द कॉजल एजेंट ऑफ सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में जो सॉफ्ट रॉट डिजीज़ है ये किसके कारण होती है? किस फंजाई के कारण होती है? अल्टरनेरिया, एल्ब्यूगो कैंडिडा, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, या फिर राइजोपस स्टोलेनिफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंगल डिजीज़ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, राइजोपस स्टोलेनिफर से पोटैटो में सॉफ्ट रॉट डिजीज़ होती है, ठीक है, स्वीट पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू वेसिडियोमाइसिटीज। इनमें से कौन से वेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं? ये कुछ आपके पास फंगल हैं, है ना, आपको बताना है कौन से वेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। पफ बॉल्स एंड क्लेबिसेप्स, पेजाइजा एंड स्टिंग्ड हॉर्न्स, या फिर मॉर्केला एंड मशरूम्स, या फिर बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड जो पफ बॉल्स हैं ये आपके बेसिडियोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करते हैं। पफ बॉल फंजाई लाइकोपर्डान को कहते हैं, याद रखना, लाइकोपर्डान को पफ बॉल्स फंजाई कहते हैं। एंड बर्ड नेस्ट फंजाई निडुलेरिया को कहते हैं, जो कि क्लास वेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चूज़ द इनकरेक्ट। यहाँ से आपको इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट क्या मैच है? बंगाल फेमाइन, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, आइरिस फेमाइन, अल्टरनेरिया सोलेनी, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर एमाइनिटा फिलोइडस, एफ्लोटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेवियस। तो यहाँ पर आपका जो इनकरेक्ट मैच है वो क्या है? दैट इज़ आइरिस फेमिनाइन। जो अल्टरनेरिया सोलेनी है इससे क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ होती है, ठीक है। ये आइरिस फेमिनाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अल्टरनेरिया सोलेनी से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आपको इनकरेक्ट बताना है।
देखिए ऐसे जो मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं या इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करने वाले होते हैं, यहाँ से आपके 4 न्यू क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये हर एक अपना में एक क्वेश्चन है ना। इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर जो है इनकरेक्ट ऑप्शंस और इनकरेक्ट मिसमैच से लिए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर आपको बताना है इनकरेक्ट क्या है। कॉर्टिकोलस जो लाइकेन है वो ग्रो ऑन बार्क पर ग्रो करते हैं। सेक्सिकोलस लाइकेन ग्रो ऑन ग्राउंड। टेरिकोलस लाइकेन ग्रो ऑन सॉइल, या फिर लिग्निकोलस लाइकेन ग्रो ऑन वुड। तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ इनकरेक्ट। जो सेक्सिकोलस लाइकेन है ये ग्राउंड पर ग्रो नहीं होते हैं, ये सैंड पर ग्रो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेन इज नॉट क्रस्टोज लाइकेन। इनमें से आपको बताना है कौन सा क्रस्टोज लाइकेन नहीं है। ग्राफिक्स, परमेलिया, लेकेनोरा, राइजो, कार्पोन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परमेलिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइकेन व्हिच इज यूज्ड इन हाइड्रोफोबिया एंड स्नेक बाइट रिस्पेक्टिवली। हाइड्रोफोबिया डिजीज में एंड स्नेक के बाइट कर लेने पर किस लाइकेन को यूज़ करते हैं, आपको रिस्पेक्टिवली बताना है। पेल्टीजेरा एंड पारमेलिया, पेल्टीजेरा एंड लेकेनोरा, परमेलिया एंड लोबारिया, या फिर रोसेला एंड क्लेडोनिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पेल्टीजेरा एंड पारमेलिया को हम यूज़ करते हैं हाइड्रोफोबिया एंड स्नेक बाइट के लिए रिस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइकेन कॉमनली कॉल्ड एज ओल्ड मैन बियर्ड। बूढ़े आदमी की दाढ़ी, है ना। ओल्ड मैंस बियर्ड किसे कहा जाता है, पेल्टीजेरा को, अशनिया को, ग्राफिक्स, या फिर लोबारिया को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, अशनिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसिड बेस इंडिकेटर जिसे हम लिटमस कहते हैं इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस पेपर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो लिटमस पेपर होता है ये एसिड बेस इंडिकेटर होता है, यानी कि बफर को इंडिकेट करता है। तो ये लिटमस पेपर हम किस लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं, लोबारिया से, रोसेला टिंक्टोरिया से, परमेलिया से, या फिर क्लेडोनिया रेंजीफेरा से। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, रोसेला टिंक्टोरिया से हम लिटमस पेपर को ऑब्टेन करते हैं, जिसे हम एसिड बेस इंडिकेटर के लिए लैब में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन फाइकोबायोन्ट इन लाइकेन्स इज। जो लाइकेन्स हैं ये एल्गी एंड फंजाई के सिम्बायोसिस एसोसिएशन शो करते हैं, यानी कि जो लाइकेन्स हैं ये एल्गी एंड फंजाई से मिलकर बने हैं। तो जो इनमें फाइकोबायोन्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एल्गी का पार्ट है, एल्गी का जो पार्ट है उसे हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, एंड जो फंजाई का पार्ट होता है उसे हम माइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है, उसे हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। तो आपको बताना है कि फाइकोबायोन्ट से रिलेटेड कौन है, फाइकोबायोन्ट्स का पार्ट कौन है, ट्रिबैक्सिया, माइक्रोसिस्टिस, सिट्रेरिया, उइडोगोनियम। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रिबैक्सिया जो है ये फाइकोबायोन्ट यानी कि लाइकेन का फाइकोबायोन्ट पार्ट बनाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन द व्हीट प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इंडिया में जो व्हीट रस्ट प्रॉब्लम थी उसको किस साइंटिस्ट ने एब्जॉर्व किया, किस साइंटिस्ट ने रिसर्च किया इस पर, केसी मेहता ने, सुब्रमण्यम ने, MOP आयंगर ने, या फिर डेसी कचारी ने।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, केसी मेहता। केसी मेहता ने पक्शिनिया पर वर्क किया था, ठीक है, पक्शिनिया पर वर्क किया था, पक्शिनिया ग्रैमिनिस, पक्शिनिया ग्रैमिनिस, जो कि व्हीट में रस्ट डिजीज़ को कॉज करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज़ कॉज्ड बाई, शुगर केन में जो रेड रॉट डिजीज़ है ये किस फंजाई के कारण होती है? पक्सिनिया, एल्ब्यूगो, ऑस्टिलागो, कोलेटोट्राइकम। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कोलेटोट्राइकम से रेड रॉट डिजीज़ होती है शुगर केन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस सेशन इज लास्ट क्वेश्चन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी वाज डिस्कवर्ड बाई, जो साइनोबैक्टीरिया हैं जिन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया है ना, प्रोकैरियोटिक हैं एंड यूनिसेलुलर हैं। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इनमें जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है उसको किसने डिस्कवर किया था? एच.डी. कुमार ने। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं ये किससे रिसेंबल कर रही हैं? यूकैरियोटिक सेल से, ठीक है। ध्यान रखना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इन्हें हम साइनोफाइसी भी कहते हैं और हम इन्हें एल्गी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अगर इनके पास जेनेटिक मटेरियल है तभी यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एच.डी. कुमार, डेसी कचारी, या फिर M.O.P. आयंगर, या फिर वाई भरद्वाज। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एच.डी. कुमार, ठीक है। एच.डी. कुमार ने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की डिस्कवरी की थी ब्लू ग्रीन एल्गी में। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट किंगडम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।